एक बहुत बड़ी चील एक नवजात बच्चे को झपट कर ले जाती है। एक सफेद हिरन चांदनी की तरह चमक रहा है। बहुत दूर एक राज्य था। वहां राजा एड्रियन और रानी मीरा के जीवन में बस एक ही कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी और सिंहासन का कोई वारिस भी नहीं था। एक दिन महात्मा रोवण महल में आए। आपकी दुआ सुन ली गई है, रोवण बोले। रानी को बेटा होगा। कुछ ही समय बाद राजकुमार पैदा हुआ, प्रिंस आर्यन। महल खुशियों से भर गया। लेकिन यह खबर किसी और के कानों तक भी पहुंच गई, महल से बहुत दूर। पुत्र, जादूगरनी लेडी वेस्पर, जो सफेद हिरनी का रूप भी ले सकती थी, बुदबुदाई, ये मेरे जादू के खिलाफ है। वेस्पर ने पहले रानी मीरा को यह श्राप दिया था कि उन्हें बच्चा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसका श्राप टूट गया। वेस्पर गुस्से से तिलमिला उठी। कार्ग, उसने अंधेरे में पुकारा, अभी आओ, उस नवजात को चुरा लाओ मेरे पास। तभी पंखों जैसी खुरदरी आवाज गूंजी, जैसा आदेश। उसी पल कार्ग ने विशाल गरुड़ का रूप लिया, महल पर झपटा और पालने से बच्चे को उठाकर उड़ गया। राजा ने परछाई देख ली, मेरा बेटा। राजा एड्रियन गरजे। उसी सुबह राजा शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी रानी मीरा ने संदेश भेजा, कृपया आज पूर्व दिशा में मत जाइए, मैंने बुरा सपना देखा है। राजा मानना चाहते थे, लेकिन मजबूरी ने उन्हें पूर्व की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। गरुड़ भी पूर्व की ओर उड़ा, पर उनका मन जैसे किसी अनजाने जादू में बंध गया था। तभी जंगल के बीच उन्हें दिखी सुनहरे सींग और चांदी जैसे खुरों वाली एक सफेद हिरनी, बिजली की तरह तेज। रुको, राजा चिल्लाए। हिरनी उन्हें एक संकरे से रास्ते में ले गई, जहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। अंदर एक सुंदर सी युवती थी। राजा समझ गए, ये वही सफेद हिरनी है, इंसानी रूप में, लेडी वेस्पर। महाराज, आप प्यासे लग रहे हैं, कहकर वह पानी ले आई। मेरे साथ चलो, राजा ने विनती की, मेरी रानी बन जाओ। वेस्पर हल्के से हंसी, तुम्हारी तो पहले से रानी है। अगर सच में प्यार है तो रानी मीरा के बालों की एक लट ले आओ। उसके शब्द धुएं की तरह राजा के दिमाग में उतर गए। राजा वापस लौटे और एक बहुत भयानक काम कर बैठे। एड्रियन, रानी मीरा पीछे हटी। राजा की आंखें दूर थीं, जैसे वो खुद में ही नहीं हो। राजा ने रानी के बालों की एक लट काट ली, कर देना, और उस बेगुनाह रानी को अंधेरी काल कोठरी में बंद करवा दिया। वेस्पर ने उन बालों पर जादू किया, उन्हें एक हार बना दिया और अपनी मां मदर थॉर्न को पहनाया। फिर वेस्पर महल में रहने लगी, रानी के गहने पहनकर और रानी की जगह पर बैठकर। उधर किस्मत ने खेल पलट दिया। जब कार्ग सेज रोवण की कुटिया के ऊपर से गुजरा तो पवित्रता की ताकत ने उसे झटका दे दिया। उसके पंजे डीले पड़ गए और बच्चा नीचे गिर गया। रोवण ने बच्चे को बचा लिया और उसे एक दयालु निःसंतान यात्रियों के जोड़े टोबियस और एलिन को सौंप दिया। उन्होंने उसका नाम रखा आर्यन और प्यार से उसे पाला। साल बीतते गए। एक दिन आर्यन पुराने तहखाने काल कोठरी के पास से गुजर रहा था तो दीवार की दरार से उसे एक उदास सी औरत दिखी। आर्यन ने दीवार में छोटा सा छेद किया और बार बार खाना पहुंचाता रहा, ये जाने बिना कि वो उसकी असली मां है। आर्यन को तीरंदाजी आती थी। एक दिन उसने महल के पास पेड़ से निशाना लगाकर एक सेब गिरा दिया। वेस्पर ने उसे देख लिया और जादू से पहचान गई कि यही राजा का बेटा है। लड़के, वेस्पर ने मीठी आवाज में कहा, क्या तुम वो सेब बेचोगे? नहीं, आर्यन बोला, ये तो काल कोठरी वाली अम्मा के लिए है। सेब मुझे दे दो, वेस्पर ने फुसफुसाकर कहा, और मैं तुम्हें उसे छुड़ाने में मदद करूंगी। उसने उसे मिट्टी का एक टुकड़ा दिया जिस पर कुछ लिखा था। आर्यन वो लिखावट पढ़ नहीं पाया, मगर उसके अंदर छुपा संदेश था, इस लड़के को तुरंत मार दो, यह राजा का पुत्र है। रास्ते में वो एक शहर पहुंचा। वहां की राजकुमारी लीला बहुत समझदार थी और किसी भी वर को हाँ नहीं कहती थी। मैं उसी से शादी करूंगी जिसकी माँ कैद में हो। जब उसने आर्यन को देखा उसने उसे चुन लिया। मैं अभी शादी नहीं कर सकता, आर्यन बोला, पहले मुझे उस औरत को आजाद करना है जिसे मैं माँ जैसा मानता हूँ। उसने लीला को मिट्टी का टुकड़ा दिखाया। लीला ने सेज रोवण से शिक्षा ली थी, वो ये लिखावट पढ़ सकती थी। उसने चुपचाप वैसा ही दूसरा टुकड़ा बनाया और नया संदेश लिख दिया, इस लड़के की रक्षा करो और जो ये मांगे इसे दे देना। आर्यन वो संदेश लेकर दर्रे में मदर थॉर्न के पास पहुंचा। बूढ़ी आग बबूला हो गई, मगर शब्दों के बंधन में फंस चुकी थी। उसने गले वाला हार आर्यन को दे दिया। ले जा और दफा हो जा,
वह फुफकारी। आर्यन लीला के पास लौट आया। एक हार किसी को कैसे आजाद करेगा, क्योंकि ये सिर्फ हार नहीं। लीला बोली, ये जादू है। लीला ने प्रतिजादू का मंत्र फूंका। हार कांपा और असली बालों की लटों में बदल गया। उसी पल जमीन हिल गई। एक जोरदार धमाका हुआ और एक विशाल गरुड़ आकर गिर पड़ा। कार्ग, जिसका जादू टूट चुका था, यही वो दानव है जिसने तुम्हें चुराया था। लीला ने कहा, बालों की लटें और गरुड़ दोनों राजा के पास ले जाओ। आर्यन महल पहुंचा। राजा एड्रियन ने जैसे ही बालों की लटें, गरुड़ और आर्यन का चेहरा देखा, उन पर पड़ा जादू टूट गया। मीरा, मेरा बेटा, मैंने ये क्या कर डाला? सेज रोवण की सलाह पर राजा ने वेस्पर के बाल कटवा दिए। उसकी चमक दमक पल भर में खत्म हो गई और उसका असली रूप सामने आ गया। एक बूढ़ी बेरहम जादूगरनी नहीं, वह चीखी। वेस्पर को हमेशा के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया। रानी मीरा वापस आई और आर्यन को सच्चा वारिस मानकर सबने अपना लिया। समय के साथ प्रिंस आर्यन और राजकुमारी लीला की शादी हो गई। टोबियस और एलिन को जीवन भर मान सम्मान मिला और राज्य ने यह सीख लिया, शांति जादू से नहीं आती। शांति आती है सच, हिम्मत और दया से, हर दिन।